कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान पर तोहमत लगाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान पर तोहमत लगाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। और इस तोहमत लगाने के मुताल्लिक़ बड़ा एक अजीब वाक़या मोता इमाम मालिक की शरह के अंदर मौजूद है। ज़रक़ानी मोता इमाम मालिक की शरह है जिसमें यह वाक़या मौजूद है कि मदीना के अतराफ़ में एक औरत फ़ौत हो गई, तो उसको दूसरी औरत गुस्ल देने लगी। गुस्ल देते हुए जब उसका हाथ उसकी रान पर पहुंचा तो उसने अपने साथ जो औरतें थीं उन्हें कहा कि तुम्हें एक बात ना बताऊं कि इस औरत के फ़लाँ आदमी के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे। जब ये बात कही तो उस औरत का हाथ उसकी रान के साथ चिपक गया, चिमट गया। उसने बहुत कोशिश की छुड़ाने की, लेकिन हाथ ही नहीं छूटता। काफ़ी देर गुजर गई, लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि शाम का वक़्त होने वाला है, हमने कफन दफन का इंतज़ाम करना है। उस औरत ने कहा मैं तो आपके मुर्दे को छोड़ती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ता। बड़ी परेशानी हुई, रात गुजर गई, दिन आ गया, लेकिन वो औरत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, हाथ छूटता ही नहीं। बड़ी कोशिश की, हाथ नहीं छूटा। एक आलिम के पास गए, उसे सारा वाक़या सुनाया। उसने कहा जी औरत का हाथ काट दो। औरत वालों ने कहा कि हम अपनी औरत को माजूर नहीं करा सकते। किसी और से मसला पूछा, दरियाफ्त किया, तो उन्होंने कहा जी जो मुर्दा औरत है उसका गोश्त काट दो। उन्होंने भी कहा जी हम अपना मुर्दा ख़राब नहीं कर सकते। अब ये काफ़ी वक़्त गुजर गया तो किसी ने बताया कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह के पास मसला ले जाओ। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के पास गए, उनको जाकर सारी सूरत हाल बयान की कि एक औरत दूसरी औरत को गुस्ल दे रही थी, उसका हाथ जो है उसकी रान के साथ चिमट गया, उतर ही नहीं रहा। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया कि मुझे वहाँ ले चलो। इमाम मालिक रहमहुल्लाह जब वहाँ पहुँचे तो पर्दे के अंदर बैठ गए। उस औरत से पूछा कि जब तू गुस्ल देते वक़्त, जब तेरा हाथ यहाँ चिमटा है, उस वक़्त तूने कोई बात तो नहीं की? उस औरत ने कहा हाँ, मैंने कहा था कि इस औरत के फ़लाँ के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने पूछा क्या तेरे पास इस बात पर 4 गवाह मौजूद हैं? जो तूने तोहमत लगाई है, इस तोहमत पर तेरे पास 4 गवाह मौजूद है? उस औरत ने कहा 4 गवाह तो मेरे पास मौजूद नहीं है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने पूछा तो क्या उस औरत ने तेरे सामने इस गुनाह का इकरार किया था? उसने कहा इकरार भी नहीं किया। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह वहाँ सोचने लगे तो अचानक उनके जहन में कुरान मजीद की एक आयत आई कि इसने पाकदामन औरत पर तोहमत लगाई है, गवाह भी इस पर के पास कोई नहीं है, और उस औरत ने इकरार भी नहीं किया। तो कुरान मजीद कहता है वल्लज़ीन यरमूनल मुहसनात, वो लोग जो पाकदामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, सुम्मा लम यातू बिअरबाअति शुहदा, फिर 4 गवाह पेश नहीं कर सकते, फजलिदूहुम समानीन जल्दा, उनको 80 कोड़े लगाओ। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया कि इसको कोड़े लगाओ, उम्मीद है कि इसका हाथ छूट जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने इसकी सज़ा कोड़े कुरान मजीद के अंदर जिक्र की है। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह क्योंकि काजी थे, उन्होंने फैसला जारी कर दिया कि जल्लाद को बुलाकर इसको कोड़े लगाओ। अब उस औरत को कोड़े लगाने शुरू कर दिए। 10 कोड़े लगे, हाथ नहीं छूटा, 20 लगे, 30 लगे, हाथ नहीं छूट रहा, 40 कोड़े लगे, हत्ता के 79 कोड़े लगे, हाथ नहीं छूटा। जब आखिरी कोड़ा उस औरत को मारा गया तो फौरन उसका हाथ छूट गया। तो इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है कि किसी पर तोहमत नहीं लगानी चाहिए। तोहमत लगाना कबीरा गुनाह है। जब हमारे पास किसी चीज़ के बारे में दलील ही नहीं, पता ही नहीं, तो वैसे ही किसी पर तोहमत लगाना। अब इस औरत ने तोहमत लगाया तो अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी सज़ा दी। तो
इसलिए किसी पर तोहमत नहीं लगाना चाहिए। तोहमत लगाना कबीरा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।